बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वज़रा इकराम, MP साहिबान, कोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब चौधरी साहब, सिविल ऑफिसर्स और बलूचिस्तान के जो गरीब लोग दूर दराज इलाक़ों से आए हुए हैं, आप सबको मैं बलूचिस्तान हाउस में CM हाउस में खुशामदीद कहता हूँ। चौधरी साहब, मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये फ्लड रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है और जिस तरीके से घर बनाए हैं, तो मुझे आज इंतहाई खुशी हो रही है कि वो घर आज ना सिर्फ कंप्लीट हुए हैं बल्कि हकदारों को मिल भी गए हैं। और मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, आपके वॉलंटियर्स को, आपको, डोनर्स को, जिन जिन लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है, मैं उन सब को बहुत खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। साथ साथ इस दुख का भी इजहार करता हूँ कि जहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बलूचिस्तान के रिहेबिलिटेशन के लिए फ्लड इफेक्टीज़ का, वो आज तक शुरू ना हो सका। बावजूद इसके कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हर मुलाकात में मुझसे रिलीफ रिहेबिलिटेशन के बारे में लाजमी पूछा कि क्या बना उन घरों का। मैं फिर एक दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, आप हमें दे दें। हम इंशाअल्लाह ताला सिंध मॉडल को अपनाते हुए अपने चेयरमैन के विजन के मुताबिक रिलीफ का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और ये घर हैंड ओवर कर सकते हैं। जैसे सिंध के गवर्नमेंट ने किए हैं, क्या हम नहीं कर सकते? जैसे कोर्ट ने किए हैं, क्या हम नहीं कर सकते? लेकिन दुख की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का है, हमारा उसमें सिर्फ एक एग्जीक्यूशन में कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। मेरी ये गुजारिश ज़रूर होगी जनाब वज़ीर आज़म से और फेडरल गवर्नमेंट से कि ये प्रोग्राम आप हमारे हवाले करें। हम इंशाल्लाह 8 से 9 महीने के अंदर अंदर अपने गरीब लोगों को ये घर जो हैं वो बना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए दे सकते हैं और हमारी ये कैपेसिटी मौजूद है। मैं कोर्ट के हवाले से जनाब चौधरी साहब, आज जो आपने ज़लज़ले का ज़िक्र किया, मैं ख़ुद उस वक्त वॉलंटियर था, उस ज़लज़ले में काम कर रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, और वो जो हौलनाक मनाज़िर अपनी आँखों से देखे थे। और उस वक्त जिस तरह आपने शुरू किया कश्मीर के नाम से, और उस वक्त जिस तरीके से सारा पाकिस्तान एक हामनी नज़र आ रही थी, एक भाईचारा नज़र आ रहा था, इकट्ठा हो गया था उस दर्द में। आज आप वो कर्ज़ वापस कर रहे हैं कि कश्मीर से होके जहाँ जहाँ पाकिस्तान को दर्द होता है, आप उसके मदावा के लिए पहुँच रहे हैं। ये है वो हामनी, ये है वो मुल्क की खूबसूरती, ये है वो पाकिस्तान एक गुलदस्ता जिसकी ज़िंदा मिसाल आज हम इस सूरत में देख रहे हैं कि आज कश्मीर से लोग उठ के बलूचिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह एक ज़माने में बलूचिस्तान के लोगों ने उठ के कश्मीर के लोगों की मदद की थी। तो ये बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान है। मैं आज से कोई 3-4 दिन पहले जो ऑर्फनेज के लिए कोर्ट का काम है, बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान में एक बहुत ही, बल्कि जिस तरह बताया गया डॉक्यूमेंट्री में कि जनूबी एशिया का या वस्त एशिया का शायद सबसे बड़ा इदारा है। साथ साथ मेरा क्योंकि एक इंटरेक्शन जनाब ज़ामद ख़ान साहब के साथ रहता है और हम ऑर्फनेज एक क्वेटा में बलूचिस्तान में खोलना चाहते हैं और उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड, मैंने ज़ामद ख़ान साहब से बात की, आपको भी मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ। उसके लिए जो हमने प्लान बनाया था, वो प्लान ये था कि मैंने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि हम तकरीबन यहाँ 2.5 लाख लोग जो हैं बरसरे रोज़गार हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, मुखैर हज़रात तो और इस तरह बहुत सारे लोग फिर कार खैर में हिस्सा डालते हैं। इसके अलावा हम कोई इसमें मिनिस्टर्स और MPs भी शामिल हैं। हम इंशाल्लाह ताला अपना हमने तय ये किया था और हमने एक सर्कुलेशन में अपने ब्यूरोक्रेट से भी पूछा, बल्कि मैंने अपने कुक से जो मेरा सर्व करता है, वेटर जो घर में था, तो नाश्ते के टेबल में मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा महीने में अगर तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो उसने कहा 72,000। तो मैंने कहा अगर 500 रुपये तुमसे ले जाए कोई तो तुम्हें कोई मसला है और उसके लिए तुम्हें सवाब भी मिले? तो उसने कहा नहीं। जैसे CDA ने एक मॉडल अपनाया है, अपने मुलाजमीन 40 रुपये 50 रुपये या ऐसे कुछ करते हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान में ऑर्फनेज के लिए तमाम सरकारी मुलाजमीन महीने का 500 रुपये उनकी तनख्वाह से काटेंगे और वो ऑर्फनेज की तरफ लेके जाएंगे और फिर मुखैर हज़रात की तरफ से जो आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, मैं ज़ाती तौर पे उसमें जो हिस्सा डाल सका वो डालूँगा। हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान में आपके ताउन से, ज़मरुद ख़ान साहब के ताउन से हम सब इकट्ठे बैठेंगे, हम एक प्लान करेंगे और इंशाल्लाह हम एक अजीम व शान इदारा यहाँ पर बनाएंगे यतीम बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के अंदर इंशाल्लाह।
میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا، آپ کے ڈونرز کا، والنٹیئرز کا، جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، چودھری صاحب بالخصوص آپ کا بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کورٹ کے لیے میری نیک دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے یہ تا قیامت جاری رہے، آپ کا یہ کہر خیر جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اور جو کوئٹہ کے والنٹیئر ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یو میڈ اس پراؤڈ کہ سم ون فرام کوئٹہ از اے والنٹیئر فار دس noble cause. For that I will give you some appreciation certificates and a meeting with myself so that یہ جتنے volunteers ہیں ان کو بھی ہم organize کریں، اور جتنے جگہوں پر یہ volunteer کام کر رہے ہیں، because یہ جو جذبہ ہے یہ انسانی خدمت کا، یہ بڑا ایک عظیم و شان جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جب ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے، اور بلوچستان کی ترقی کے لیے INGOs، باقی ادارے، NGOs، یہ سب نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے محنت کرنی ہے، تو یہ بلوچستان چینج ہو سکتا ہے، بلوچستان چینج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔